अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। अपने आज के इस प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मुंबई हमलों की वजह से पाकिस्तान पर जितना दबाव डाला गया, नाज़रीन, वो किसी से भी पोशीदा नहीं। इस वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हमला तक करने की धमकी दे डाली थी। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात बैक जुम्बिश कलम रोक दिए गए थे और कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मसाइल सर्द खाने के सुपुर्द हो गए। लेकिन मुंबई हमलों की साजिश के ताने बाने कहां बुने गए और इस मामले में पाकिस्तान को किस तरह घसीटने की कोशिश की गई, ये राज अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर आ रहा है। इस हफ्ते एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी थेओर राना को मुंबई हमलों की साजिश से बरी ज़िम्मा करार दिया। थेओर राना को डेविड हेडले नामी शख्स ने फंसाने की कोशिश की थी। थेओर राना और डेविड हेडले कौन है और मुंबई हमलों से इन दोनों का ताल्लुक आखिर है क्या, इस पर तफसीली हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले उठाते हैं एक और अहम मसला। सेक्रेटरी दाखिला मुज़ाकरात में तय पाया था कि भारत मुंबई वाक़े की तफ्तीश के लिए पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन को नई दिल्ली आने की इजाजत देगा। इस वादे की तकमील की तारीख गुजरे भी 1 माह हो गया, लेकिन भारत ने खामोशी साध रखी है। इस मामले पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे साथ शौकत पराचा। शौकत, ये बताइएगा कि 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया है, भारत ने अब तक ये चुप क्यों साध रखी है? फरीद, जब 28, 29 मार्च को दिल्ली में दोनों मुल्कों के दाखिला सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात हुए थे, उसमें तय पाया था कि पाकिस्तान का एक मुजव्वज़ा कमीशन भारत जाएगा। भारत ने कहा था कि 4 से 6 हफ्तों में वो पाकिस्तान को इत्तला करेगा उन तारीख़ों की जब पाकिस्तानी कमीशन आए, जिसके मुताबिक 15 मई मैक्सिमम डेट बनती थी जब तक कि भारत पाकिस्तान को इंटीमेट कर देता। और इसी तरह से ये भी तय पाया था कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कमिटी एंड रेसिप्रोसिटी भारत का भी एक कमीशन पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तानी कमीशन अदालती हुक्म पे वहाँ जाना है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अदालत जो मुंबई हमलों की ट्रायल कर रही है, 7 वो मुल्ज़मान जो हुकूमत पाकिस्तान में तहवील लिए हुए हैं, उस अदालत के हुक्म पे जाना था। क्योंकि अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अदालत ने हुक्म दिया कि जिस मजिस्ट्रेट ने अजमल कसाब का एतराफ़ी बयान लिया उसका विटनेस लाया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसका विटनेस लाया जाए। अब भारत ने कहा कि उनके कवानीन के मुताबिक ये 2 अफसरान पाकिस्तान नहीं आ सकते। फिर ये तजवीज़ आई कि पाकिस्तान का एक कमीशन भारत चला जाए, जो जाकर वहाँ पर ये वाली जो मैं विटनेस बता रहा हूँ ये लेके आए। लेकिन उसके लिए भारत की तरफ से इजाज़त ज़रूरी थी। मई 15 तक मैक्सिमम जो इस एग्रीमेंट में जो जॉइंट स्टेट में एग्री हुआ था उसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को आगाह करना था, लेकिन अभी तक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को यानी शौकत डेडलाइन गुजर चुकी है और अब तक भारत ने पाकिस्तान को आगाह नहीं किया। मैं आपसे ज़रा ये पूछना चाहता हूँ कि जबकि मुल्ज़िम खुद मौजूद है, भारत के पास तस्वीर मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उसके बावजूद भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को तफ्तीश में शामिल करने के हवाले से क्यों डरता है भारत? फरीद, तशवीश तो इधर पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है, ट्रायल चल रहा है। जो 7 लोग पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए उसी वक्त से लेकर अब तक उन पर ये मुकदमा चल रहा है। और अभी भी इस महीने भी एक हेयरिंग थी जून में ही, जिसमें फिर वो जो एविडेंस कोर्ट को चाहिए उसकी अदम मौजूदगी की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी तो पाकिस्तानी अदालत ने वहाँ से कुछ लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी मांगी थी। साथ साथ जो वक़ुआ था मुख्तलिफ मुंबई की जगहों पर जहाँ ये वाक़यात हुए थे उनकी अनस्केल्ड मैप्स भी मांगे थे। मेरी कम अज़ कम इत्तला ये हैं कि वो दोनों चीज़ें भारत ने पाकिस्तान के हवाले की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उस पर कुछ ऑब्जेक्शन और ऑब्जर्वेशन भी लगाई गई थी। पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कहती है कि भारत के तामन के बगैर ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोर्ट जो एविडेंस मांग रही है, जो चीज़ें कोर्ट मांग रही हैं, वो भारत की तरफ से आनी है। यही वो तामन है जिसकी बार बार हुकूमत पाकिस्तान बात करती है। एक चीज़ और ये कि जो इस माह के आखिर तक जो खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात का एजेंडा क्या तय पाया है? फरीद, जो पाकिस्तान और भारत का मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक 8 नुकाती एजेंडा है, जिनमें 5 नुकात पर तो जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो टॉक्स करते हैं।
उसके बाद 2 एजेंडा आइटम ऐसे हैं जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी का इशू है, जिसमें यानी आर्म्स रेस और दूसरे दीगर इश्यूज आते हैं, और साथ साथ कश्मीर जैसा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा आइटम वो फॉरेन सेक्रेटरी किया करते थे। चूँकि पाकिस्तान में अब कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, वो सूबों को चली गई, तो इसलिए सकाफती रवाबत के फ़रोग का एजेंडा भी फॉरेन सेक्रेटरी के उस पर आ गया। तो अब जब भारत के सेक्रेटरी खारजा, भारत की सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के मुज़ाकरात होंगे, तो एक तो उन 5 एजेंडा आइटम्स पर जो पेशरफ्त हुई या नहीं हुई उसको रिव्यू किया जाएगा, और साथ साथ ये 3 एजेंडा आइटम यानी कश्मीर, पीस एंड सिक्योरिटी और सकाफती रवाबत के फ़रोग के लिए इन पर बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में तो फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स की तैयारियां शुरू हैं। बुध वाले रोज़ यहाँ पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के आला हुकाम ने खारजा सेक्रेटरी समेत कश्मीरी की आदत को भी एतमाद में लिया। अभी चूँकि फाइनल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, इस महीने के आखिरी हफ्ते की बात की जा रही है, या मैक्सिमम अगले महीने के पहले हफ्ते में चला जाएगा। तो जब खारजा सेक्रेटरियों के मुज़ाकरात होंगे तो फिर इन तमाम 5 एजेंडा आइटम पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, और 3 एजेंडा आइटम्स पर फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शौकत बुराचा आपका। और नाज़रीन, आपको ये बताते चले हम कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए झूठ सच की तमीज भी उठा ली गई। कई बेगुनाहों को गुनाहगार ठहरा दिया गया। ऐसा ही एक बेगुनाह है थेओर राणा, जिसे डेविड हेडले नामी शख्स ने मुंबई हमलों का मुल्ज़िम करार दिया था, लेकिन अमेरिकी अदालत में ये इल्जाम गलत साबित हो गया। थेओर राणा की कहानी आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं ये कहानी है